तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं सात सड़ा वाटरफॉल जो 7 लेयर का है, लेकिन यहाँ पे 5 लेयर्स दिखेंगे क्योंकि 2 लेयर्स जब हम नानेमाची वाटरफॉल जाएंगे वहाँ से दिखेगा। तो स्टार्ट करते हैं ट्रैकिंग। दोस्तों, हम नानेमाची वाटरफॉल के लिए मुंबई से ट्रेक हाइवर्स ग्रुप के साथ निकले थे, जिनके ग्रुप लीडर्स बड़े ही हेल्पफुल और फन लविंग थे। वो सबसे पहले हमें सात सड़ा वाटरफॉल दिखाने ले गए, जो कि 7 लेयर्स का है। ये हमारे लिए एक प्लीजेंट सरप्राइज था। उसके बाद हमें नानेमाची वाटरफॉल जाना था, जो कि यहाँ से करीब 4 किलोमीटर दूरी पर था। हम खूबसूरत हरियाली और छोटे छोटे झरनों को पार करते हुए सात सड़ा वाटरफॉल की तरफ बढ़ने लगे। ये कुछ लोग मस्ती कर रहे हैं। चलो और ये है हमारे ग्रुप लीडर। हाय। और थोड़ी ही दूर करीब 500 मीटर ट्रेक करने के बाद हम सात सड़ा वाटरफॉल पहुंच गए। तो ये देखिए अभी सारे लोग रुक गए, वहाँ पे पीछे से आ रहे हैं। मेन रोड से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 5 मिनट का ट्रेल है। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में, और आज हम पहुंच गए हैं सात सड़ा वाटरफॉल। दोस्तों बहुत ज़्यादा भीड़ है तो बहुत अंदर नहीं जा सकते हैं, यहाँ पे जा सकते हैं नीचे। आज बारिश नहीं है, मौसम भी थोड़ा क्लियर है तो मज़ा आ रहा है। तुमको मज़ा आ रहा है? और वीकेंड होने की वजह से यहाँ बहुत भीड़ हो गई थी, जिसके कारण हम वाटरफॉल को ज्यादा करीब से देख नहीं पाए, लेकिन फिर भी हमें बहुत मजा आ रहा था। वाटरफॉल को और करीब से देखने की जिनकी इच्छा थी, उनको हमारे ट्रेक लीडर्स पूरी तरह से हेल्प कर रहे थे। दस मिनट रुकने के बाद हम नानेमाची वाटरफॉल के लिए निकल पड़े। सबसे पहले हमें नानेमाची बेस विलेज पहुंचना था, लेकिन वहां तक बस जाना मुश्किल थी, क्योंकि नानेमाची गांव तक का रास्ता बहुत छोटा था। इसलिए ट्रेक हाइवर्स ने वहां से आगे नानेमाची विलेज तक जाने के लिए टेम्पो हायर किए थे, लेकिन कुछ लोगों ने बेस विलेज तक चलकर जाने का फैसला किया। उनमें हम भी थे। तो भाई यहाँ से कोई तो गया है, देख भाग के आगे। यहाँ से आधा घंटे का ट्रेल है जो हम चल के ऊपर जा रहे हैं। अच्छा ऊपर ही जाना है। ये दुख गए पैर, थक गई तो कल सुबह नहीं आ सकती तुम। हो गया। नहीं ये बैग नहीं रहना चाहिए। अच्छा बैग हेवी है। हाँ। भाई हम लोग तो थक गए, बहुत जल्दी थक गए। कुछ ही दूर चलने के बाद ही लोगों का मनोबल टूट गया और वो सारे टेम्पो में बैठ गए, लेकिन हमने वॉक करके जाने का फैसला किया। देखो भाई लोग कितना फॉग है, और ऐसे घने जंगलों में से गुजरना पड़ता है, और हम लोग 3 ही लोग हैं, सबसे लास्ट रह गए हैं। और सुना है इस यहाँ पे शेर और सांप वगैरह होते हैं, तो थोड़ा बच के रहना। नहीं नहीं शेर सच में है, सच में है शेर। हाँ? हाँ रहेगा इधर। और 2 टाइप के स्नेक है,
जो बहुत विषैले होते हैं, भाग भी नहीं पाऊंगी, मैं इतना थक गई हूँ। लेकिन किसी भी झाड़ को आपको हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि वो स्नेक का कलर जो होता है वो ग्रीन होता है, तो थोड़ा पेड़ से बच के चलना है आपको। शेर आएगा तो भाई बोलूंगी खा लो। शेर आएगा तो बोलूंगी खा लो, खा लो, भाग नहीं खा लो। पाऊंगी मैं। और सांप आएगा तो देखिए, 10 लो। 10 लो। कहीं नहीं जाऊंगी मैं। कहीं नहीं जाऊंगी। तो टाइम देगा ना, नहीं, के सांप काटने से सांप नहीं अगर मरूंगी, लेकिन काटता दौड़ है, के मर जाऊंगी। नहीं, दौड़ दौड़ जैसे ही सांप काटता है दौड़ दौड़ के नीचे आने का, उतनी ही स्पीड से, जितनी स्पीड से काटेगा। लेट जाऊंगी, ऐसा लात मार देना। करीब 30 मिनट छोटे बड़े वाटरफॉल्स और नेचर का आनंद लेते हुए चलने के बाद हम नानेमाची बेस विलेज पहुंच गए, जहां ट्रेक हाइवर्स के ग्रुप लीडर हमारा वेट कर रहे थे। बेस विलेज में थोड़ा रेस्ट करके नाश्ता करने के बाद शुरू हुआ हमारा सफर नानेमाची वाटरफॉल की तरफ, जिसके लिए हम सब बहुत एक्साइटेड थे। चलो चलो, आ रहे हम लोग टेम्पो में। हाँ, ये देखो भाई, अभी हमारा ट्रैक शुरू हुआ है। बहुत सिंपल ट्रैक है। बहुत इजी है, कोई भी आ सकता है। और ये जो है सामने जो दिख रही है ये लड़की, फर्स्ट टाइम ट्रैवलर है ये, लेकिन ये थक गई थी, बीच में ही टेम्पो में बैठ के आ गई है, और हम लोग चल के आए। नानेमाची बेस विलेज से नानेमाची वाटरफॉल तक का जो 40 मिनट का ट्रेल था, वो बहुत संकरे रास्ते से और घने जंगल से गुजरता था, जहां स्नेक्स भी होने का खतरा था। रास्ता बहुत कठिन नहीं था, पर जब आप जाओ तो आपके साथ गाइड रख लो, ताकि रास्ता भटकने का डर ना हो। दोबारा आओगी नानेमाची? कैसा लग रहा है? अच्छा, जंगल है, पानी है, बारिश है, और लोग भी है ना बहुत सारे। रास्ते में कई जगह पेड़ गिरे थे, तो कई जगह ऐसी आई जहां रास्ता बहुत संकरा था और सिर्फ एक ही इंसान ही जा सकता था, इसलिए रास्ते में कई बार हमें रुकना पड़ा। रास्ता ऐसे डेंजर है भाई। छोटा सा वाटरफॉल। बारिश भी हो रही दोस्तों अभी जोर जोर से। अभी थोड़े कम है लोग, है ना, रास्ता थोड़ा ठीक हुआ है। दोस्तों, एक बात बता दूं कि जब आप नानेमाची गांव से नानेमाची वाटरफॉल की तरफ जाओ तो एक बात का जरूर ख्याल रखें, आप जो शूज पहने वो अच्छे ग्रिप वाले होने चाहिए, वरना यहाँ फिसलन का खतरा ज्यादा हो सकता है। क्राइम सीरीज शूट करते हैं ना, हाँ, इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं, जाते हैं ऐसे लग रहा है। मेरे को तो कोई हॉलीवुड का सीन रहता है ना जंगल का, वैसा लग रहा है। अब यहाँ से डायनासोर निकलेगा। हम तेजी से वाटरफॉल की तरफ बढ़ रहे थे। सीआईडी में ऐसे ही जाते थे जंगल में, बट इतना जंगल नहीं रहता है। वो तो गोरेगांव फिल्म सिटी का रहेगा। हाँ, वो उधर ही होता है मोस्टली शूट। और कुछ दूर चलते ही हमें वाटरफॉल की आवाज सुनाई देने लगी थी। हमारा इंतजार खत्म होने वाला था, जिसके लिए हम बहुत एक्साइटेड थे। दोस्तों, हम लोग पहुंच गए हैं अभी नानेमाची वाटरफॉल के करीब। आवाज़ आ रही है? यस, आवाज़ आ रही है।
करीब आधे घंटे का ट्रेल है, ये इजी ट्रेल है वैसे। लेकिन हमारे मंसूबों पर जैसे पानी फिरने वाला था, क्योंकि फॉग की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ फॉग ही फॉग दिखाई दे रहा था। फॉग की वजह से कुछ नज़र नहीं आ रहा है। फॉग 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 की वजह से दिख नहीं रहा है ना, तो कुछ दिख ही नहीं रहा। फॉग की वजह से कुछ नहीं दिख रहा है दोस्तों। लेकिन हम फिर भी वाटरफॉल की तरफ बढ़ते रहे। और कुछ ही देर में हम वाटरफॉल के सेकंड लेयर के पास पहुंच गए। लेकिन यहाँ तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, चारों और सिर्फ फॉग ही था। वाटरफॉल दिख नहीं रहा, आवाज सुनो बोलो। आवाज़ सुनो, और थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, धुंधला सा वाटरफॉल दिख रहा है। बारिश भी हो रही है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा दिख रहा है, थोड़ा समझ के। और यहाँ पे अगर गिरे तो सीधा खाई में। फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं नानेमाची वाटरफॉल, बट वो दिख नहीं रहा है ठीक से। हम किनारे किनारे से चल रहे थे। यहाँ जरा भी फिसले तो सीधे 400 फीट खाई में गिरने का डर था। लेकिन हमारी धड़कनें तो तब तेज हुई जब हमारे ट्रेक लीडर ने कहा कि इस वाटरफॉल को हमें क्रॉस करना है। ओह, क्या सच में? और अभी आएगा मजा। पर हम आगे चलते रहे। हम किनारे किनारे से चलते हुए वाटरफॉल की तरफ बढ़ रहे थे और हम वाटरफॉल के सेकंड लेयर के पास आ गए। फॉग भी क्लियर हो गया था और नज़ारा कुछ ऐसा था कि मज़ा ही आ गया। ये है नानेमाची वाटरफॉल का छोटा सा हिस्सा। बड़ा हिस्सा आपको और आगे मिलेगा जो बहुत खतरनाक है, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए चलते हैं अभी आगे। और फाइनली हम नानेमाची वाटरफॉल के एकदम करीब पहुंचे और हमने ऐसा कुछ देखा कि जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। वाटरफॉल एकदम तूफान की तरह दिख रहा था, मानो आकाश से बादल फट गए थे। हम हैरान रह गए। फाइनली हम नानेमाची वाटरफॉल को एंजॉय कर रहे थे। वाटरफॉल का पानी इतना तेज बरस रहा था कि मोबाइल से शूट करना मुश्किल हो रहा था। दोस्तों, आपको नानेमाची वाटरफॉल जरूर विजिट करना चाहिए। सच में आपको बहुत मजा आएगा। और ये अलग एक्सपीरियंस लेकर हम वापस मुंबई की ओर चल दिए। ये वीडियो कैसे लगा जरूर बताएं। धन्यवाद।